एवरीवन, आई एम वर्तिका त्यागी फ्रॉम द हिंदू जोन और आज हम आ गए हैं यूपीएससी का हब कहे जाने वाले करोल बाग में और यहाँ जानते हैं बुक स्टोर्स से बात करते हैं और पता करते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा मांग करते हैं। चलिए। तो हेलो, अब बात करते हैं एक बुक स्टोर ओनर से। हेलो सर। जी, आपका नाम? मैं विश्वदीप पराशर, ओनर ऑफ तिरुपति बुक सेंटर। आप कब से ये बुक स्टोर चला रहे हैं? मेरे को यहाँ पे 15 साल हो गए हैं। वैसे मेरे को 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में। पहले साउथ दिल्ली में था, मैं जवाहर बुक सेंटर के अपोजिट में। काफ़ी समय से इस काम में हूँ। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा मांग करते हैं वो कौन सी किताब होती है? बेसिकली यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है और ऑप्शनल्स होते हैं मेंस में। तो प्रीलिम्स के लिए अलग अलग किताबें चलती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, सिंघानिया है, रमेश सिंह है। अलग अलग टॉपिक्स के लिए, जैसे पॉलिटी की अलग, इकोनॉमी की अलग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर। इसके लिए एनसीईआरटी भी चाहिए होती है, सपोर्टिव मटेरियल। अलग अलग कोचिंग्स का बेसिक मटेरियल आता है जो हेल्प करता है। साथ में टेस्ट सीरीजेस भी सपोर्ट करने के लिए चाहिए होती है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो हमारे पास पूरी वैरायटी अवेलेबल है। हम लोग बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं। जो बच्चों को रिक्वायर्ड होता है, जो हर साल पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे साथ कई टीचर्स के साथ अच्छे कनेक्शंस हैं। वो हमें गाइड भी कर देते हैं। कुछ टॉपर्स भी हमारे से जानकार हैं और उनके थ्रू हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हम लोग वही चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको भी हेल्प मिले और मिनिमम किताबें उनको खरीदनी पड़े और मैक्सिमम एफर्ट वो बच्चे क्रिएट कर पाएँ। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा बिक्री कौन सी किताब की होती है? कोई ऐसी स्पेसिफिक किताब है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग मतलब मांग करते हो? मैडम, ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा टर्म है, क्योंकि बच्चे ने आईएएस का एग्जाम देना है, प्री देना है या मेंस देना है, तो उसको जीएस के लिए पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमी भी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना पड़ेगा। तो सारी सब्जेक्ट्स की, सारी किताबों की सेल बहुत अच्छी होती है। हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे पॉलिटी में क्या बिकता है जी, तो लक्ष्मीकांत की बड़ी अच्छी सेल है। दूसरा आपका डीडी बासु की सेल है, पीएम बख्शी की सेल है। अब इकोनॉमी में आते हैं तो संजीव वर्मा है, विवेक सिंह सर हैं, रमेश सिंह है, सिंघानिया सर की भी किताब आती है। कुछ बेसिक जो अच्छे बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, जैसे मुरनाल हैं, मुरनाल सर की किताबें चलती हैं। श्री राम आईएएस की इकोनॉमी फेमस है। ऐसे हम टॉपिक्स पे आ सकते हैं। ऐसे तो बच्चे ने तो सारे टॉपिक ही पढ़ने हैं, तो ये कोई किताब, एक पर्टिकुलर किताब से उसका काम बन ही नहीं सकता। तो जो करंट अफेयर की रेफरेंस है, आप कोई रेफरेंस देना चाहेंगे? करंट अफेयर सबसे ज़्यादा। करंट अफेयर्स के लिए पहले तो क्या था जी, पहले ट्रेडिशन था, बच्चे मैगजीन्स पढ़ा करते थे, जैसे क्रॉनिकल है, दर्पण है, बहुत सारी मैगजीन्स हुआ करती थी। अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी बच्चे कोचिंग्स का जो मंथली करंट अफेयर है, हर कोचिंग, जैसे विजन आईएएस का भी आता है, वाजीराम एंड रवि का आता है, इनसाइट ऑन इंडिया का आता है, फोरम का भी आता है। इन सब इंस्टीट्यूट्स ने अपने अपने मंथली करंट अफेयर्स निकाले होते हैं, तो बच्चे उन पर रिलाई करते हैं, क्योंकि उससे उनको हर महीने अपडेटेड चीज़ मिल जाती है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ का नहीं पढ़ना पड़ता है। गवर्नमेंट की 2 मैगजीन है फेमस है, योजना, कुरुक्षेत्र, वो आज भी पढ़नी है क्योंकि वो ट्रेडिशनल है। तो सर आपने बोला कि आपकी जानकारी में बहुत सारे आईएएस भी हैं, वैसे भी हैं जो आपको गाइड करते हैं। तो क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जो किताबें होंगी आपके पास जो हैं, वो आपके पास सही रेफरेंस है जो बच्चों को आप दे पाते हैं, या फिर आपका जो पुराना कस्टमर है, आप वो कई बार उन्होंने अटेम्प्ट दिए हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन्हें अपनी साइड से सलाह देते हैं? जी, हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं जिनको हम गाइड भी करते हैं और प्रॉपरली उनको समझाते भी हैं। देखिए, आईएएस ऑफिसर्स या किसी भी बड़ी रैंक के ऑफिसर का नाम लेना अपने इंटरव्यू में एक अच्छा वे ऑफ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बच्चा किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प मांगता है, नॉलेज चाहिए उसे, और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि जहाँ वो स्टक हो रहा है, हम हर तरीके से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड भी हमारा अच्छा है। आई एम ऑल्सो एन MBA। सो पढ़े लिखे बंदे से जब आप बात करते हैं या वो गाइड करता है तो चीज़ें अलग होती हैं। जिसको नॉलेज नहीं है, नहीं पता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपने बोला कि आपकी किताबें जो है उनकी बिक्री, जो पब्लिकेशन है, वो ऑनलाइन भी होती है। ऑनलाइन कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे होती है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हम अमेजोन पे डील करते हैं, फ्लिपकार्ट पे डील कर रहे हैं, मीशो में डील कर रहे हैं। हमारी अपनी खुद की वेबसाइट है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, सारे ऑनलाइन। कोविड के टाइम के बाद ऑनलाइन मार्केट ज़बरदस्त बूम हुआ है, तो उसके बाद से हमारा ऑनलाइन में भी एक बहुत अच्छा मार्जिन सेल बढ़ गया है। बाकी वॉक इन कस्टमर्स की भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। सब बच्चे जो यहाँ रहते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, जो दूर बैठे हैं बच्चे उनको वहाँ से हेल्प हो जाती है। आप कोई सलाह देना चाहेंगे या कोई रेफरेंस देना चाहेंगे अपनी साइड से हमारे एस्पिरेंट्स को? देखिए जी, बेसिक फॉर्मूला है यूपीएससी का कि कम किताब खरीदें, उसको ज़्यादा पढ़ें। इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सी किताब अच्छी है और कौन सी नहीं है। सिलेक्शन में यही डिफरेंस है। 10 लाख बच्चा बैठता है,
लेकिन जिसको ये पता है ना क्या नहीं पढ़ना है वो सिलेक्ट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास अच्छा सोर्स है, पीछे से इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको फॉलो अप करें, उसको टेस्ट भी करें, और भी 2 लोगों से कोई भी किताब खरीदते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको जरूर चेक करें। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से चाहिए, हेल्प चाहिए, मैं गूगल में भी मेरे रेटिंग्स हैं, सब चीज़ें हैं, आप मेरे से भी कोई इन्फॉर्मेशन या हेल्प मांगेंगे, मैं आपको दूंगा। मुझे उसके लिए कोई चार्जेस नहीं चाहिए। मेरा तो ये मोटिव है, इतना 25 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में, और मैंने प्रीलिम्स में ऑप्शनल और मेंस के 2 ऑप्शनल, बाद में सीसेट आया, फिर मेंस के ऑप्शनल हट गए, फिर मेंस में एक ऑप्शनल हो गया। सारे ट्रेंड्स देखे हैं, सारा कुछ पता है मुझे क्या क्या यूपीएससी ने प्लस माइनस किया है। तो आपको मेरे एक्सपीरियंस से हेल्प मिल सकती है, और कभी भी किसी को किसी भी एंड पे हेल्प चाहिए हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसके कोई चार्जेस है वो नहीं है, बस मेरा तो ये है कि मैं अच्छा करूँगा तो मेरा भगवान मेरे ऊपर भी कृपा रखेगा। जी, थैंक यू सो मच सर, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ है एक यूपीएससी एस्पिरेंट, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कब से तैयारी कर रही है। हेलो मैम। हेलो, आपका नाम? दिव्या खरे। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 2020 से। आप कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रही हैं? मैं अनअकैडमी प्लस की सब्सक्राइबर हूँ। तो आपको क्या लगता है, अनअकैडमी तो इज लाइक कि ऑनलाइन, राइट? तो फिर ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या बड़ा डिफरेंस आपको अभी देखने को मिल रहा है? पहले तो मैं पॉजिटिव पॉइंट बताना चाहूँगी। ऑनलाइन में आपका टाइम बहुत बचता है। जैसे अगर आपको ट्रैवल करना है कहीं से, या फिर आप दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से बैठ के तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों का टाइम बहुत बचता है और आपको ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। और नेगेटिव पॉइंट कि आपको फिज़िकल जो एक टच होता है क्लास का, वो थोड़ा नहीं मिल पाता है। टीचर से आप फिज़िकली, मतलब जैसे आप सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं, तो वो कांटेक्ट नहीं रह पाता है। तो वो थोड़ा ड्रॉबैक है ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो आपकी खुद की राय में क्या बेस्ट है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? मुझे पहले ऐसा लगता है कि अगर किसी भी बच्चे को तैयारी करना है तो सबसे पहले तो उसको बेसिक खुद पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटीज़ वगैरह, एंड देन अगर वो चाहे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है। और अगर उसका कुछ फाइनेंशियल ऐसा कंडीशन है कि वो नहीं आ सकता है, तो मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल इतने सोर्सेज हैं, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ हैं, टॉपर्स के नोट्स हैं, जिससे कि आप मतलब देखकर खुद तैयारी कर सकते हैं। आप खुद माइंडसेट बना सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ स्टूडेंट कि वो कैसे, किस चीज़ में प्रेफर कर सकते हैं, मतलब किस चीज़ में कंफर्टेबल है। तो आप 2022 से तैयारी कर रही हैं, तो अभी तक आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सोचा होगा, तो वो क्या सब्जेक्ट है? जी, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है ऑप्शनल। हिस्ट्री तो काफ़ी वास्ट और हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, तो आपका इसके बारे में क्या राय है कि हिस्ट्री एक टफेस्ट सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए या फिर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होना? मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो हिस्ट्री को आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये इट्स अबाउट कि सिर्फ डेट याद करनी है या क्या हुआ था। इट्स अबाउट इवेंट्स के बारे में, जो आपको अपने पास्ट के बारे में बताता है, आपको बताता है कि आपका अस्तित्व क्या है बेसिकली। अगर इस 21st सेंचुरी में हम हैं तो आपका पास्ट क्या था। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वास्टनेस के हिसाब से देखना चाहिए। अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में तो उसके लिए बहुत इजी है। लाइक आई एम बीटेक एमटेक मैंने किया है, बट स्टिल मेरा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, क्योंकि मेरी मदर थोड़ा साहित्यिक बैकग्राउंड से है, तो मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है हिस्ट्री की तरफ। तो दैट्स व्हाई आई चोज हिस्ट्री। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने बीटेक भी किया है, फिर आपने एमटेक भी किया है, उसके बाद यूपीएससी में आना एकदम टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। आपको किसने इंस्पायर किया, कितना टाइम आपको लगा? अब क्योंकि बीटेक एमटेक एकदम अलग सब्जेक्ट्स और यूपीएससी एकदम अलग। जी, तो बीटेक एमटेक भी अपने आप में बहुत अच्छी लाइन है। जो अगर पढ़ाने की फील्ड में जाना चाहते हैं एमटेक के बाद, वो भी बहुत अच्छा है। मैं उसकी भी पूरी, मतलब उसके भी पूरे फेवर में हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस जॉब के थ्रू आप नॉर्मल जनता से बहुत इजीली जुड़ सकते हैं, और जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं तो दुनिया आपकी बात ज़्यादा सुनती है। ये तो वेल नोन चीज़ है। तो मुझे लगता है कि इफ़ मैं किसी पोजीशन पे हूँ या फिर मैं सोसाइटी को सर्व कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी बात जनता तक ज़्यादा पहुँचेगी। तो दैट्स व्हाई आई चोज सिविल सर्विसेज। आपका कोई एडवाइस हो नए एस्पिरेंट्स के लिए जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए, प्लीज़ कुछ बताइए। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको खुद पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी है, ये बहुत लंबी है। मुझे 2 साल हो गया तैयारी करते हुए, एंड अभी तक मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ है, बट स्टिल आई एम कॉन्फिडेंट दैट वन डे आई विल क्लियर दिस एग्ज़ाम। एंड मुझे लगता है कि बिल्कुल बॉक डाउन नहीं होना चाहिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सोशल सर्कल आपका नहीं है
तो आप खुद में ही अपने में इंस्पिरेशन बनिए, खुद कुछ हॉबी करिए जिससे कि आपको मतलब अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा बोर हो रहा है या फिर आपको आइसोलेटेड फील हो रहा है तो आप थोड़ा कुछ भी अपना कर सकते हैं, हॉबी वगैरह पे ध्यान दे सकते हैं। एंड विश्वास रखना चाहिए, अगर आप इस जर्नी में आ रहे हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू। तो ये थी बुक स्टोर ओनर और एस्पिरेंट्स के रिव्यू रिगार्डिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल द हिंदू जोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।